आज मार्केट ने साबित कर दिया कि मार्केट इज द बॉस। वो वही करता है जो उसको करने का मन होता है और हम आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं एनालिसिस और प्रिडिक्ट करने की। लेकिन मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो इस तरह से देखिए, 30 दिसंबर के लो से शुरू हुए अपमूव को एक पुलिस मूवमेंट ऊपर की ओर समझा था कि ये इम्पल्स है। लेकिन आज मार्केट ने 30 दिसंबर के लो को भी तोड़ दिया और 30 दिसंबर का लो था 25,879.90 और आज मार्केट ने बनाया लो 25,858.45। यानी कि ये वेव टू नहीं है और ये वेव वन नहीं था। तो इसका मतलब हमें आज फिर से फ्रेश एलियट वेव एनालिसिस करना होगा। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे क्या निकल के आता है आज के एनालिसिस। अभी मैं अपने जगह से बाहर हूँ, इसलिए बाहर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो वॉइस की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। उसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन एनालिसिस ज़रूरी है ताकि आपको पता चले निफ्टी के चाल में क्या चेंज हुआ है। जो हम लोग पहले एनालिसिस कर रहे थे उससे उल्टा आज चला, तो क्या आज के इंट्राडे मूवमेंट में ऐसे सिग्नल्स थे जो आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे थे। सही में अगर आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होते तब आज मार्केट आपको सही समय में सही सिग्नल दिखा रहा था और आज भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते थे। तो इसमें देखिए, आप लोगों ने अगर मेरा द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी, ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी सब देखा हुआ है तो आपको आराम से समझ में आएगा। मैं थोड़ा धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा आज का इंट्राडे मूवमेंट। ये देखिए, पहला कैंडल ग्रीन बना और इसमें खास बात क्या था कि ये पहला कैंडल डबल सीपीआर रेंज के नीचे, ये ब्लू डॉटेड लाइन वीकली सीपीआर है और यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये आज का इंट्राडे सीपीआर है। ये यानी ये अपने वीकली सीपीआर और इंट्राडे सीपीआर के नीचे ओपन हुआ और उसके साथ आप देखिए इसको, ये जो डीप ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है 50 डे मूविंग एवरेज, जो क्लियरली बता रहा है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि कल हम लोगों ने जो सोचा था कि मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको ब्लाइंडली इसमें बाय नहीं करना। और उम्मीद है आप लोगों ने ब्लाइंडली बाय नहीं भी किया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट वीडियोस शेयर कर रहा हूँ सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। वी कैनॉट कंप्लेन एनीथिंग अबाउट द मार्केट। हमने सोचा था मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन ये नीचे गैप करके नीचे की ओर ही जाता गया। तो हमें ये स्ट्रगल नहीं करना है कि मार्केट को अभी ऊपर जाना चाहिए। हमें ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट वही करेगा जो वो करना चाहता है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट के मूवमेंट को हम सही तरीके से नहीं भी समझ पाए। अब देखिए, इसमें क्योंकि पिछला दिन का जो ट्रेडिंग रेंज है उसके अंदर आज ओपनिंग हुआ पहला कैंडल, तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। इसमें आप देखिए
सुपर ट्रेंड इस तरह से ट्रेंडिंग था, जो कि बता रहा है कि मार्केट नीचे जाना है। थोड़ा सा यहाँ फ्लैट हुआ, यहाँ से यहाँ आप देखिए, क्लोजअप कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ फ्लैट हुआ, उसका मतलब है थोड़ा सा पुल बैक आएगा। मैंने कहा था लोअर बॉलिंजर बैंड में ऐसे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। अब यहाँ देखिए ऐसे हुआ, एक पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद आप यहाँ देखिए, ये 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे इसने फिर बेयरिश सेटअप बनना शुरू किया, और सेम उसी जगह में आप देखिए, ये डॉट जो आप देख रहे हैं, ये वीकली सीपीआर, और इसके ऊपर में ये इंट्राडे सीपीआर, यानी ये भी रेजिस्टेंस है, और ये जो पर्पल कलर का लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये भी इसके ऊपर, और जस्ट उसके ऊपर में सुपर ट्रेंड, ये सब रेजिस्टेंस है। तो जो आपको बार बार बाय करने से मना कर रहा है, आपको बाय नहीं करना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 मिनट ओपनिंग रेंज का भी ब्रेक डाउन हुआ। तो ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया हुआ, दो तरीके से ओपनिंग रेंज को ट्रेड करते हैं, एक ब्रेकआउट और दूसरा फेकआउट। तो आज यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट ट्रेड था, क्योंकि इसके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, जो ये रेड पतली लाइन है, ये भी नीचे की ओर गया, मतलब ये ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ। यानी अब आप समझ गए कि इसमें शॉर्ट करना था। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो सीधा फ्यूचर्स शॉर्ट करना है। जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको पीई बाय करना था। आप यहाँ इस जगह कर सकते थे पुल बैक में, या ये ब्रेकडाउन कंफर्म होने के बाद, या फिर आप सीई को शॉर्ट कर सकते थे अगर आप ऑप्शन राइटर तो। और इसके बाद आप देखिए, ये S1 था इंट्राडे, ये इंट्राडे S2, इंट्राडे S3, इंट्राडे S4, ये आपको टारगेट डे ट्रेडिंग के समय में टारगेट बताता है कि पॉसिबल है यहाँ तक। तो आज अगर आप सही डायरेक्शन में होते तो ये बहुत इजी था। हालांकि कल के निफ्टी 5 मिनट चार्ट में जो हमने एलियट वेव एनालिसिस किया था, उसके जस्ट ऑपोजिट हुआ, लेकिन द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपको बचा सकता था अगर आपने सीखा होगा। तो क्या अभी तक आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी नहीं सीखा है? अगर नहीं सीखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। मैं सभी रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में अभी देखिए क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस, मैंने ये कल रात में देखा था, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे भी 5 मिनट चार्ट के हिसाब से लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ताकि उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। अभी देखिए इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बना हुआ था, और उस तरह से उसका टारगेट ये निकल के आ रहा था 25,868 का। और देखिए आज ये ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम से हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में निफ्टी को एनालिसिस करना पड़ेगा, और जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। अब 30 मिनट में एलियट वेव एनालिसिस को देखिए। मैंने जो 5 मिनट में आपको चार्ट दिखाया था उसको अब भूल जाइए, क्योंकि मार्केट ने उसे इनवैलिडेट कर दिया। तो हमने आवरली चार्ट में जो देखा था वो था ये 18 दिसंबर से जो अपमूव आया, इस डाउन ट्रेंड चैनल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से ये 1, और ये 24 दिसंबर को 1 कंप्लीट हुआ,
उसके बाद हमने सोचा ये 2 यहाँ कंप्लीट हुआ, जबकि अभी बदले हुए मार्केट कंडीशन में 2 यहाँ नहीं बल्कि यहाँ कहीं पूरा होना है। यानी ये अभी क्या बन रहा है, ये अगर 2 इसको मानते हैं, 2 बनते हुए हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इस 2 का ये यहाँ पर ए और ये जो ऑल टाइम हाई बनाया, ये एक्सपेंडेड फ्लैट ने बनाया और फिर ये सी बन रहा है 30 मिनट चार्ट में। ए, बी और सी। बी में यहाँ पे ट्रायंगल है, लेकिन ये हम लोग जो इसको मान रहे थे 5 मिनट चार्ट में कंफ्यूजन हुआ भी, ये उस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से ए बी सी, ये इम्पल्स वेव नहीं, ये करेक्टिव वेव ए बी सी, और यहाँ 5 सब वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए 1 2 3 4 5। क्या मार्केट इसको इस तरह मानेगा या नहीं मानेगा, ये 2-3 दिन में हमें क्लियरली पता हो जाएगा। यानी ऐसे समय में एलियट वेव के आधार पर आंख मूंद के ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो मैं अपने करता हूँ। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचता हूँ कि मार्केट लाइव सिग्नल क्या दे रहा है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करना है। अगर इंट्राडे मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड छोड़ भी सकते हैं, कंपल्सरी ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे अब देखिए, मार्केट ने क्या किया है कि ये जो लो है 30 दिसंबर का, उसके लेवल में आया है। और फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट का थ्योरी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि वेव सी वेव ए के एंड के नज़दीक आता है। ये वेव ए का एंड है और ये वेव सी यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ये हाई प्रोबेबल जोन है जहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर ये 30 मिनट वाला जो हम लोग देख रहे हैं, ये 1 आवरली में भी इसी तरह से हमने किया हुआ था, क्योंकि ये ड्राइंग पहले का है। ये जो ड्राइंग मैंने खींचा हुआ है ये पहले का है। बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ ताकि ये दिखाई दे। 1 और ये 2, जहाँ हमने पहले इस जगह में 2 लिखा था वो गलती है। ये 2 का ए, 2 का बी, उस बी में ए बी सी बना, फिर 2 का सी। तो अब ये देखना है कि क्या मार्केट इस एनालिसिस को सही मानता है। इसमें याद रखिए, ये 18 दिसंबर का लो यानी 25,726 इज द पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो ये जो एनालिसिस हमारा है, इस डाउन ट्रेंड चैनल के ऊपर जाके प्रेस अप मूव वाला, वो इनवैलिडेट हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमें फिर से प्रेस काउंट करने होंगे। ये वेव 2 एक एक्सपेंडेड फ्लैट है, ए बी और सी। उस हिसाब से फिर वेव 3 ऊपर की ओर जाना चाहिए। यानी ये ऐसे जगह मार्केट ने क्लोज किया है जहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है अपमूव, लेकिन आंख मूंद के इसको फॉलो नहीं करना है। हमें सिग्नल देखने होंगे कि क्या ये इस एक्सपेंडेड फ्लैट को सही मानता है या नहीं। और इस लेवल को जरूर याद रखिए, 25,726 ये होगा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ प्रेजेंट एलियट वेव काउंट। तो कल का दिन होशियारी से और कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं कीजिए।
क्योंकि इन द मार्केट एनीथिंग कैन हैपन। अगर आप सोचते हैं और मानते हैं एनीथिंग कैन हैपन, तो आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन द स्टॉक मार्केट बट द लॉस। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इस काउंट से कितने हद तक सहमत हैं। आपके नज़र में क्या मार्केट कल रिवर्सल दिखा सकता है, या फिर ये इस पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 25,726 को भी तोड़ देगा और हमें नए वेव काउंट करवाएगा।